राधे राधे फ्रेंड्स। शिव मंत्रों का उच्चारण हमेशा जब हम करते हैं तो शिव जी के कौन से ऐसे मंत्र होते हैं, जैसे ह्लीम नमः शिवाय ह्लीम। जैसे ह्लीम जो है वो एक ऐसा उच्चारण है जो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम प्रेयर प्रार्थनाएं करते हैं, अपने देह को जोड़ते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें बहुत ही पावर और शक्तियां मिलती हैं। उन पावर और शक्तियों के साथ हम अपने जीवन के जो भी कार्य हैं, बड़े से बड़े कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि शिव आराधना जब हम कर रहे हैं, भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपको आसन बिछा के नीचे बैठते हुए भगवान शिव के लिए मंत्र जाप जो कर रहे हैं, जैसे हीम नमः शिवाय हीम, तो ये मंत्र जो है आपको सफलता प्रदान करने के लिए बहुत ही कारगर है। आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही है, निरंतर आपको एक माला जाप करना है। रोज एक माला जाप करिए। जब भी आप जाप के लिए बैठ रहे हैं, शिव जी के शिवलिंग को आपको दूध दही पंचामृत से स्नान कराना है, बेलपत्र धतूरा अर्पण करना है, प्रेयर और प्रार्थना करना है। जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं उनको बोलते हुए कि हे परमेश्वर, हम आपकी पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं। आप हमारी इन जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको आपको बोलते हुए उनसे विनती और प्रेयर करना है कि इनको पूर्ति करना है। तो हमारे जो प्रेयर और प्रार्थनाएं होती हैं, सच्चे हृदय से निकली हुई जो विनती होती है परमेश्वर के प्रति, जब हम कृतज्ञ होकर परमेश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़ते हैं और उन्हें अपने जो अंतर इच्छाएं हैं, हमारी आत्मा की इच्छाएं बोलिए, हमारे शरीर की इच्छाएं बोलिए, इनको पूरा करने के लिए परमेश्वरीय शक्तियों से विनती करते हैं, तो ये विनती प्रार्थनाएं जो हैं वो स्वीकार की जाती हैं। शिव जी के मंत्रों का जाप जब भी आप कर रहे हैं, आसन बिछा के बैठिए। एक पात्र में आपको जल ले लेना है, उस जल में आपको फूंक मार देना है। जब आप मंत्र शुरू कर रहे हैं तो जल में फूंक मार दीजिए और आप मंत्रों का जाप करिए। एक माला जाप करना है, मंत्रों का उच्चारण सही करिए। मंत्र उच्चारण के बाद एक माला जाप हो जाने के बाद आपको फिर से उस जल में फूंक मारना है। अब ये जो जल होता है ये अभिमंत्रित हो जाता है। फिर इस जल को आपको क्या करना है, सेवन करना है। आपको उस जल को पी लेना है। जब आप कार्य के लिए निकलेंगे तो जो शिवलिंग पे आपने पूजा अर्चना आराधना की है उनको प्रेयर और प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए उनसे आपको बाहर की तरफ कदम बढ़ाना है। जब इस तरीके से नियम से आप चलना शुरू करते हैं तो शिव जी जो है आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं करते। हम जब मान से किसी चीज को करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, कोई भी चीज संकल्प करते हुए आपको करना है। यदि मंत्र उच्चारण शिव जी का आप ले रहे हैं तो 11 दिन का संकल्प करना है, 21 दिन का या 51 दिन का। फिर इस संकल्प के साथ ही आपको उतने दिन तक उस प्रक्रिया को दोहराते जाना है प्रतिदिन। 21 दिन हो जाएंगे, 11 दिन हो जाएंगे, उसके उपरांत आपको क्या करना है, शिवालय में जाके शिव जी के नाम से आपको एक दिया जला देना है, उनको एक श्रीफल अर्पित कर देना है और विनती और प्रार्थना करते हुए कि मैंने जो संकल्प लिया था उसको आज मैंने पूर्ण किया है, मेरी जो मनोकामनाएं हैं उन्हें आप पूर्ण कर दीजिए। इस तरीके से विनती, प्रेयर और प्रार्थना करते हुए आपको जो आपने संकल्प लिया है उसको विराम देना है। जब आप विराम देते हैं तभी उसके बाद आगे का संकल्प लेते हुए आगे के जो आपके मंत्र हैं उसको आप शुरुआत कर सकते हैं। आप कंटिन्यू किसी मंत्र को जप रहे हैं, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने या जीवन भर आप एक ही मंत्र को जपते जाते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता है जितना हम संकल्प लेते हुए किसी कार्य को करना शुरू करते हैं। जब हम संकल्प के साथ किसी कार्य को करते हैं तो वो संकल्प ही हमारे कार्य को सिद्ध करता है। जब आप संकल्प के साथ किसी कार्य को करते हैं 11 दिन का, 21 दिन का या 51 दिन का, तो संकल्प जो लेते हैं वही संकल्प हमारे कार्यों को सफल बनाने के लिए कारगर होता है। तो आपको करना क्या है, शिव मंत्र के उच्चारण के साथ क्लीम नमः शिवाय
क्लीम का उच्चारण जब आप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसको जब आप 21 दिन 51 दिन तक करेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। आपने जिस कार्य के लिए इस संकल्प को लिया है वो आपके पूरे होना शुरू हो जाएंगे। संकल्प के साथ किया गया कार्य जो होता है वो सिद्ध होना शुरू होता है, क्योंकि तब तक जब आप एक माला जाप करेंगे तो वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा और वही सिद्ध मंत्र आपके उस कार्य को करने के लिए सफल हो जाएगा जो आप करना चाहते हैं। यानी अब आपके वो कार्य सफल होने लगेंगे जिसके लिए आपने संकल्प लेके मंत्रों का उच्चारण किया है, मंत्रों का जप किया है। तो इस विधि विधान से जब आप मंत्रों को उच्चारण करते हैं तो ये प्रक्रियाएं आपके जीवन में बदलाव लेके आती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न करती हैं, आपके जीवन में बदलाव आते हैं, आपकी परिस्थितियां सुधरती हैं और आपके जीवन शैली जो होती है, जैसे बोलने का जो टेक्निक होती है, आपके जो शब्द होते हैं वो सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, नियम से करना है, बैठ के करना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो सही मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन संकल्पों के साथ इनको करिए। देखिए आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो शिव जी जो हैं वो आपके पूरे करना शुरू करते हैं, क्योंकि शिव हैं ही एक दयालु परमेश्वर जो अपने भक्तों को निरर्थक नहीं जाने देते। आपकी मेहनत को वो निरर्थक जाने ही नहीं देंगे यदि आप संकल्प के साथ इनके साथ बैठते हुए अपने मन के भाव को व्यक्त करेंगे। तो करके देखिए, इन उपायों से आपको जीवन में सफलता मिलना अवश्य शुरू होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।